वेलकम टू ट्रेड विद चंद्र। आज की इस वीडियो में हम आसान और प्रभावशाली तरीके से स्टॉक मार्केट के ए, बी, सी, डी यानी इसके बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स को सीखेंगे। मार्केट में कदम रखने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही फाउंडेशन है स्मार्ट ट्रेडिंग और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल वर्ड्स में स्मार्ट लर्निंग। जब मार्केट में बायर्स ज्यादा सक्रिय होते हैं और डिमांड लगातार बढ़ती जाती है, तो शेयर प्राइसेस ऊपर की दिशा में बढ़ने लगती है। इसे कहते हैं बुलिश मार्केट। इस समय चार्ट्स पर हर नई हाई पिछली हाई से ऊपर बनती है और हर नई लो पिछली लो से भी ऊंची होती है। यानी प्राइस एक्शन में हर स्विंग ऊपर की ओर जाता है, जो दिखाता है कि मार्केट में मोमेंटम और स्ट्रेंथ दोनों मजबूत है। जब मार्केट में सेलर्स ज्यादा सक्रिय होते हैं और सप्लाई लगातार बढ़ती जाती है, तो शेयर प्राइसेस नीचे की दिशा में गिरने लगती है। इसे कहते हैं बेयरिश मार्केट। लार्ज सर्कल। इस दौरान चार्ट्स पर हर नई लो पिछली लो से नीचे बनती है और हर नई हाई पिछली हाई से भी नीची होती है। यानी प्राइस एक्शन में हर स्विंग नीचे की ओर जाता है, जो बताता है कि मार्केट का पूरा कंट्रोल सेलर्स के हाथ में है। अब देखिए चार्ट पर, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, वहीं पर पहले प्राइस को सपोर्ट मिला था, यानी बायर्स ने यहीं से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की थी। लेकिन जब मार्केट की सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ गई, तो प्राइस ने उस सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मार्केट एक तेज गिरावट की ओर चला गया। यानी चार्ट पर इस तरह का पैटर्न दिखे तो यह एक क्लियर साइन होता है बेयरिश मोमेंटम का। जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों की ताकत बराबर होती है, तो प्राइस न तो ऊपर जाता है न ही नीचे गिरता है, बल्कि एक रेंज के अंदर घूमता रहता है। इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। इस समय चार्ट्स पर हाइज और लोज लगभग एक ही लेवल पर बनते हैं, यानी न कोई नई हाई बनती है न कोई नई लो। ऐसे मार्केट में प्राइस बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच बाउंस करता है, कभी ऊपर जाकर रुकता है, फिर नीचे वापस लौट आता है। अब चार्ट पर देखिए, यहाँ दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं। ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे वाली सपोर्ट लेवल। प्राइस बार बार इन्हीं दो लेवल्स के बीच चलता है। ऊपर जाता है तो सेलर्स सक्रिय हो जाते हैं, नीचे आता है तो बायर्स एंट्री लेते हैं। साइडवेज मार्केट में मोमेंटम कम होता है। अब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड की। स्टॉक मार्केट हमेशा एक जैसी दिशा में नहीं चलता। जब बायर्स की ताकत बढ़ती है और प्राइसेस ऊपर जाती है, तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड। जब सेलर्स हावी हो जाते हैं और प्राइसेस नीचे गिरती है, तो उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। यानी मार्केट कभी चढ़ता है कभी गिरता है, और यही मार्केट ट्रेंड कहलाता है। दोस्तों, जब आप सुनते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया या मार्केट नीचे गिरा, तो असल में बात हो रही होती है इंडेक्स की। अब समझते हैं ये इंडेक्स होता क्या है। देखिए इस चार्ट को। सबसे पहले हमारे पास है कंपनीज जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां। इन कंपनियों के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, जहां रोज करोड़ों लोग इन्हें खरीदते और बेचते हैं। अब जब किसी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ती या घटती है, तो उसकी वजह से पूरे मार्केट में प्राइस मूवमेंट होता है। लेकिन हर कंपनी का ग्राफ अलग होता है, तो इन सबकी चाल का औसत एवरेज निकालकर जो एक लाइन बनती है, उसे कहते हैं इंडेक्स। असल में कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन का औसत होता है। ये औसत बताता है कि पूरा शेयर बाजार किस दिशा में बढ़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध इंडेक्सेस की। निफ्टी 50। ये इंडेक्स भारत की टॉप 50 कंपनियों का औसत दिखाता है। मतलब जब ये 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है, तो निफ्टी ऊपर जाता है, और जब ये गिरती है, तो निफ्टी भी नीचे आता है। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां शामिल हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में लिस्टेड है। ये भी पूरे मार्केट की दिशा दिखाने वाला एक मुख्य सूचकांक है। बैंक निफ्टी। ये इंडेक्स सिर्फ टॉप 12 बैंकों का प्रदर्शन दिखाता है। अगर बैंकिंग सेक्टर मजबूत चलता है, तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, और बैंक शेयर गिरते हैं, तो बैंक निफ्टी नीचे आता है। दोस्तों, कभी कभी मार्केट में अचानक बहुत तेज मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हैं। कभी कुछ ही मिनटों में प्राइस ऊपर चली जाती है
और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाती है। ऐसे समय में कहा जाता है कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी चल रही है। अब वॉलेटिलिटी का मतलब होता है मार्केट में प्राइस के उतार चढ़ाव की मात्रा, मतलब प्राइस कितनी जल्दी और कितनी ज्यादा बदल रही है। दोस्तों, मार्केट में आपने कई बार सुना होगा इस स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आखिर ये हाई लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी एसेट जैसे शेयर को जल्दी और आसानी से खरीदना या बेचना बिना उसकी कीमत पर ज्यादा असर डाले। अब सोचिए, अगर किसी शेयर में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स मौजूद हैं, तो उस स्टॉक को खरीदना या बेचना बेहद आसान हो जाता है। ऐसे मार्केट को कहते हैं हाई लिक्विडिटी मार्केट। लिक्विडिटी यानी किसी शेयर को आसानी से खरीदने या बेचने की क्षमता। और जब किसी स्टॉक में बायर्स और सेलर्स की संख्या बहुत कम होती है, तो उसे कहते हैं लो लिक्विडिटी स्टॉक। इसका असर क्या होता है? अगर आप ऐसे स्टॉक को बेचना चाहें, तो शायद तुरंत कोई बायर ना मिले, और अगर मिले भी तो वो प्राइस थोड़ा कम ऑफर करेगा क्योंकि डिमांड कम है। ऐसे में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है और प्राइस में अचानक जंप या ड्रॉप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे ट्रेडिंग, मतलब आप स्टॉक को सुबह खरीदते हैं और शाम से पहले बेच देते हैं। इसमें प्रॉफिट या लॉस उसी दिन तय हो जाता है। ये ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए होती है जो हर दिन मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब जानते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। डिलीवरी ट्रेडिंग में आप स्टॉक खरीदते हैं और उसे अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं। आप चाहें तो उसे कई दिन, महीने या सालों तक होल्ड कर सकते हैं। यह इन्वेस्टिंग की तरह है, शॉर्ट टर्म में 1 हफ्ते तक, मीडियम टर्म में 1 या 6 महीने और लॉन्ग टर्म में 1 साल या उससे ज्यादा तक होल्ड किया जाता है। डिलीवरी में मार्केट बंद होने के बाद भी आपका शेयर आपके पास रहता है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि ये कैंडल चार्ट होता क्या है। मार्केट में हर कैंडल एक छोटी कहानी बताती है कि उस समय बायर्स मजबूत थे या सेलर्स। और ये कहानी हमें बताती है OHLC यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज के जरिए। अब देखिए इस लाल कैंडल को। इस कैंडल में जो नीचे और ऊपर 2 लाइनें हैं, उन्हें कहते हैं विक्स या शैडोज। और बीच का हिस्सा यानी जो बॉडी है, वो दिखाता है कि प्राइस कहां से कहां तक गया। अब समझिए OHLC एक एक करके। ओपन यह वो लेवल है जहां से कैंडल शुरू होती है, यानी मार्केट ने ट्रेड करना शुरू किया। हाई यह वो सबसे ऊंचा लेवल है जहां तक प्राइस पहुंचा। लो यह वो सबसे नीचा लेवल है जहां तक प्राइस गिरा। क्लोज यह वो लेवल है जहां कैंडल खत्म हुई, यानी मार्केट बंद होने से पहले प्राइस कहां था। अब सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट स्टॉप लॉस। चलिए अब जानते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। देखिए इस चार्ट को, यहां आपने बाय किया, लेकिन नीचे एक रेड लाइन लगी है, यही है आपका स्टॉप लॉस लाइन। अगर प्राइस नीचे गिर जाए और उस लाइन को टच करे, तो आपका ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगा ताकि बड़ा नुकसान होने से बचा जा सके। स्टॉप लॉस हर ट्रेडर के लिए सेफ्टी शील्ड की तरह होता है, जो इमोशनल डिसीजन से बचाता है और कैपिटल को सुरक्षित रखता है। स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर के बीच जो दाम तय होता है, वहीं असली खेल है बिड प्राइस और आस्क प्राइस का। बायर कहता है मैं 100 रुपए में खरीदूंगा, सेलर कहता है मैं 102 रुपए में बेचूंगा। बायर का भाव कहलाता है बिड प्राइस और सेलर का भाव कहलाता है आस्क प्राइस। इन दोनों के बीच का फर्क होता है स्प्रेड प्राइस, जो यहां 2 रुपए है। पोर्टफोलियो वो जगह है जहां आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं। कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, सब कुछ साफ दिखाई देता है। यानी ये आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे जुटाना चाहती है, तो वो अपने शेयर पहली बार पब्लिक को बेचती है। इसे IPO कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने सीखा शेयर मार्केट का ABCD आसान शब्दों में और स्मार्ट तरीके से। क्या होता है बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट, साइडवेज मार्केट, मार्केट ट्रेंड, इंडेक्स, वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम और लिक्विडिटी। साथ ही जाना इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, OHLC, स्टॉप लॉस जैसे जरूरी टर्म्स।
अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट कैसे चलता है और कौन से फैक्टर्स उसे प्रभावित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम शेयर मार्केट को और गहराई से प्रैक्टिकली समझेंगे।